गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम उपस्थित हैं हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर, जो कि सीटेट पेपर 1 से संबंधित है। और ये जो क्वेश्चंस है ये होगा आपका 2019 का प्रश्न पत्र का 7 जुलाई 2019 में जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसी का ये क्वेश्चन है। इस पेपर का हमने सीडीपी और ईवीएस और साथ में हिंदी का जो है गद्यांश और पद्यांश को भी कंप्लीट कर लिया है। यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट JULY जुलाई, ठीक है, 2026 पेपर 1। ओके, इस प्लेलिस्ट में आप विजिट करके वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने और भी इसी प्रकार से बहुत से सेट कर रखा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 136 है, भाषा में आकलन का अर्थ है। तो भाषा में आकलन यानी कि लैंग्वेज एडजस्टमेंट क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन से भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन। तो देखिए, भाषा में आकलन करना जो है, बच्चे जो है भाषा का प्रयोग करने की उनमें कितनी क्षमता है ये इसमें देखा जाता है। ठीक है, भाषा का आकलन इसलिए किया जाता है। और भाषा का आकलन का अर्थ यही होता है कि भाषा प्रयोग की क्षमता का जो है ये इसमें आकलन किया जाता है, न कि ये देखा जाता है कि कितना स्पष्ट जो है इसमें व्याकरण के नियमों को वो बता पा रहा है, या वो जो है साहित्यिक विधाओं का जानकार है या नहीं है। ठीक है, ये सभी चीजें नहीं देखी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट है। आगे देखिए 137 है, क्वेश्चन 137 है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो बच्चे जब लिख रहे हैं उस दौरान आप आकलन कर रहे हैं, तो आकलन करते समय जो है आप किन चीजों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं लिखने में? ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। आपका ऑप्शन से शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन, व्याकरणिक ज्ञान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, विचार तत्व। ठीक है, बच्चे जो है कितना जो है उनका जो सोच पाने की क्षमता है, लिखने से जो भी वो लिख रहे हैं उसका क्या प्रासंगिकता है, उसका जो है क्या अर्थ, क्या उससे समझा जा सकता है, ये अधिक महत्व रखता है। ठीक है, सुंदर लेखन से अधिक महत्व, शुद्ध वर्तनी से अधिक महत्व और व्याकरण से भी अधिक महत्व ये चीजें रखती हैं। उसका विचार तत्व जो है बहुत महत्व रखता है, यानी उसका लिखने से उसका विचार का आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से बच्चा सोचता है, कितना जो है ये सृजनात्मक है, कितने नए नए चीजों का रचना कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आगे देखिए 138 है, बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता? ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि बच्चे जो हैं अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। तो ये सत्य है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जो भी उसके आसपास में परिवेश में जो भी भाषा चलता है, यदि भोजपुरी चलता है तो वो बच्चा जो है भोजपुरी सीख लेता है, यदि हिंदी चलता है तो हिंदी सीख लेता है, यदि अंग्रेजी का माहौल है तो अंग्रेजी सीख लेता है। ठीक है, तमिल का माहौल है तो तमिल सीख लेता है। तो जो भी माहौल में जिस भी परिवेश में बच्चा रहता है बचपन से, वो उसी भाषा को जो है अर्जित कर लेता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए यह कथन किसे महत्व नहीं देता? ठीक है, नहीं देता है पूछा गया है, नहीं ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, समृद्ध भाषा परिवेश को बिल्कुल देता है, भाषा नियमों में परिवर्तन को। तो देखिए भाषा नियम में कोई परिवर्तन को जो है यह महत्व नहीं देता है। ठीक है, भाषा नियमों के विस्तार में, भाषा नियमों में विस्तार को, भाषा अनुकरण करने को। तो भाषा अनुकरण के माध्यम से ही बच्चे जो है भाषा को अर्जित करते हैं। ठीक है, जो भी जो अगला बोल रहा है उसको सुनकर वो बोलने का प्रयास करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुकरण करके ही बच्चे भाषा को सीख रहे होते हैं। ठीक है, भाषा नियमों के विस्तार को वो अपने भाषा जो भी है उसका वो विस्तार करते हैं, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे देखिए कौन जो है इसका महत्व नहीं देता, ये तो ये हो जाएगा आपका भाषा नियमों में परिवर्तन को। ठीक है ना, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन 139 पे, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास डैश है। तो प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा कौशल का विकास क्या है? साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, साधन है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल के विकास जो है यह एक साधन है। ठीक है,
ठीक है। भाषा कौशल का जो है यह एक साधन के रूप में कैसे हो गया, भाषा कौशल यानी कि बच्चे जो है विभिन्न भाषा को सीख रहे हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर होता क्या है कि मातृभाषा में जो है शिक्षक को बोला जाता है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाए, उन्हें जो है उनकी जो भी मातृभाषा है, जो भी वो भाषा जानते हैं उसी भाषा में उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि यदि अन्य भाषा में पढ़ाया जाता है, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो वो यदि उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ पे वो सीखना उनमें जो है बाधित होगी। ठीक है, तो सीखने के लिए जो है सबसे जरूरी है भाषा, एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो इसके लिए जो है भाषा उनका स्पष्ट होना चाहिए, जो भी वो जानते हैं उसी भाषा में उनको पढ़ाया जाए, ये कहा गया है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे वो बड़े होंगे और वहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भाषा है या कोई भी अंग्रेजी भाषा है, उस भाषा को धीरे धीरे सीखते जाते हैं और उसके साथ हायर क्लास में जाने पर जो है वो अन्य भाषा के माध्यम से भी समझने में सक्षम हो गए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का विकास जो है यह एक साधन है। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 140 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो देखिए हम आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि के माध्यम से जो है आप बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं, यानी कि बच्चे जो है बोलकर चीजों को बता सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। यहाँ पे देखिए कहानी का ज्यों का त्यों दोहराना। तो देखिए आप उनको जो है एकदम स्ट्रिक्टली कहेंगे कि ना जो मैंने कहानी में बताया उसको सेम टू सेम बताना है, थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो उसके लिए आप दंड देंगे। तो क्या ये तरीका सही है? क्या इस गतिविधि से बच्चे का मौखिक विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि डर के मारे, भय के मारे बोल ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि A to Z सेम टू सेम सब किसी को याद नहीं होता है। ठीक है, तो वो तो भला छोटा बच्चा है, प्राथमिक स्तर के बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। कहानी सुनकर चित्र बनाना। तो चित्र बनाने से क्या मौखिक, वो बोल नहीं रहा है वहां पे, तो उसका मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कैसे होगा? तो ये नहीं होगा। ठीक है, कहानी सुनकर शब्द से लिखना, लिखने से जो है लेखन कौशल का विकास होगा, न कि मौखिक कौशल का। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, बिल्कुल सही। ऑप्शन 4 यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका होगा, बेस्ट गतिविधि होगा, जिसके माध्यम से बच्चे क्या करेंगे, कहानी को पहले सुनेंगे, उसके पश्चात अपनी भाषा में वो उस बताने का प्रयास करेंगे। आप कहानी का सारांश पूछ सकते हैं, कहानी के बारे में या अन्य कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका बेस्ट रहेगा। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 141 है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो देखिए मैंने अभी भी आपसे बताया कि NEP जो हमारा 2020 है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आया है, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में सिखाना है। ठीक है, छोटे बच्चे जो हैं वो जो भी परिवेश में पले बढ़ते हैं, उसके पश्चात 4 साल 5 साल होने के पश्चात वो जस्ट स्कूल आए रहते हैं, तो ऐसे में कोई भी अन्य भाषा का प्रयोग करके उन्हें पढ़ाने से वो हतोत्साहित होते हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आती हैं और भाषा जो है वहाँ पे बाधा के रूप में एक कार्य करता है। ठीक है, इसी अवरोध को हटाने के लिए ये कहा गया है कि जो भी उनका मातृभाषा है, जो भी वो भाषा बोलना जानते हैं, उसी भाषा में उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो पहली कक्षा की बच्ची है रोशनी। ठीक है, और लिखते समय जो है अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, नहीं, उसको काटना नहीं, नहीं है, लाल घेरा नहीं लगाना है। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेना, आपको जो है उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, मातृभाषा वाले शब्दों को हिंदी अनुवाद लिख देंगे, नहीं, हिंदी अनुवाद क्यों लिखेंगे? बच्चा को जो भाषा आ रहा है वही भाषा में वो पढ़ेगा। ठीक है, तो ये सही नहीं है कि आप उसका ट्रांसलेशन करते, अनुवाद करते। मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करना ही है। रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, गलत नहीं है, जो भी उसको भाषा आता है वो उसमें वो उसने लिखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही है, मातृभाषा वाले शब्दों को वो स्वीकार कर लेंगे एक शिक्षक के रूप में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 142 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि बच्चों को जो है मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है, तो वहां पे सबसे कम महत्वपूर्ण यानी कि किसका, उसका अधिक जो है वहां पे आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार, स्पष्टता। तो देखिए बच्चे जो भी बोले, ठीक है, जो भी वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं,
तो ये चीजें समझ में आती है। ठीक है, मौलिक विचार जो भी वो, जैसा कि कोई कहानी वो सुना रहे हैं या कविता सुना रहे हैं, तो उसमें उसका क्या विचार है, ठीक है, वो अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो बोलने के माध्यम से अपने विचारों को ही तो व्यक्त किया जाता है ना। ठीक है, तो मौलिक विचार यहाँ पे सही हो जाएगा। बोलने में आत्मविश्वास, आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए, तभी जाकर जो बच्चे बोलेंगे वो स्पष्ट जो है, आगे जो टीचर सुन रहे हैं या अन्य बच्चे सुन रहे हैं वो स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आत्मविश्वास की कमी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस में बच्चा को जो है बोलना है, अपनी मौखिक अभिव्यक्ति करना है। ठीक है, जो भी उनका विचार है उनका। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध उच्चारण जो है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसको ये इतना इम्पोर्टेंस इसको नहीं दिया जाता है शुद्ध उच्चारण को। ठीक है, हल्का सा उच्चारण थोड़ा सा हो सकता है गलत भी हो, तो उसे भी एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए 143 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से भाषा के कठोर आकलन पर। नहीं, कठोर आकलन नहीं करना है, खास करके प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, यानी कि जो भी पाठ्य पुस्तक में लिखा है उसे बच्चे क्या पढ़ लेंगे तो उनका भाषा का विकास पूरी तरह से हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, ये अधिक निर्भर इस पर नहीं करता है, थोड़ा बहुत जो है बच्चे का भाषा का विकास पुस्तक से होती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पे पूछा गया है तो सर्वाधिक जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए समृद्ध भाषिक परिवेश पर, बिल्कुल सही। भाषा की व्याकरणीकरण जानकारी पर, नहीं, व्याकरण का जानकारी देने से क्या बच्चों का भाषा का विकास हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। समृद्ध भाषिक परिवेश पर, जो भी परिवेश है वहां पर जो है उस लैंग्वेज को बहुत बोला जाना चाहिए। बच्चे जो है दिन रात उस भाषा में बोल रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, तो उस भाषा को अपने आप सीख लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 144 है, डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैंने इस प्रश्न को बहुत बार कराया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक नई क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आता ही है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन देखिए क्या है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे डिस्ग्राफिया। जो डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें लिखने से संबंधित दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे वो जो है वी को डी लिख देते हैं, वाज को ऐसे डब्ल्यू सॉ लिख देंगे। ठीक है, लिखने में जो है वो उल्टा लिख देते हैं या अन्य कठिनाई आती है, जैसे कि वे जो है क्या करते हैं, आई एम बॉय लिखना है। ठीक है, तो वे क्या करेंगे, बिना स्पेस दिए ही लिखते चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो अनेक तरह का प्रॉब्लम जो है उनमें इस प्रकार से लिखने से संबंधित देखा जाता है। ठीक है, तो कौन से बच्चे होते हैं, ये डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे होते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार के विकार है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे देखिए 145 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन से विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों को के अर्थ जानना, दूसरे के विचारों को शब्दतः दोहराने की मात्र की कुशलता। तो क्या भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य होता है, बच्चों में जो है भाषा बोलने की क्षमता का विकास हो, भाषा शिक्षण जो दिया जा रहा है, क्या इसके पीछे यही उद्देश्य है कि बस वो क्या करे कि विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों का अर्थ जान ले? तो क्या ये जो है भाषा का विकास होगा? इससे नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरे के विचारों को शब्द से दोहराने मात्र की कुशलता, दूसरे जो भी बोल रहे हैं उसको सेम टू सेम बच्चों ने दोहरा दिया, तो क्या इसे हम लोग कहेंगे कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त हुआ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और देखिए पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना, बिल्कुल नहीं। इसका उद्देश्य ये नहीं है भाषा शिक्षण का कि वे जो है साहित्यकार आदि का नाम और उनकी रचनाओं को याद करें। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। पठन के द्वारा, यानी कि जो भी भाषा शिक्षण दिया जा रहा है उसके द्वारा जो है ज्ञान अर्जन करना, यानी ज्ञान को अर्जित करना और साथ में आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। ऑप्शन 3 यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 146 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हों। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर की जो
पाठ्य पुस्तक है, इसमें विषय वस्तु का फलक क्या होना चाहिए? क्या विस्तृत होना चाहिए? विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो, या फिर उच्च हो, फलक जो है उच्च हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो, उच्च हो जिसमें विद्यालय के सरोकार झलकते हो, विस्तृत हो जिसमें अभिभावकों का सरोकार झलकते हो। देखिए अभिभावक का नहीं, विद्यालय का नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक विस्तृत होना चाहिए, ठीक है, जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो, यानी कि सामाजिक जो सिचुएशंस वगैरह होते हैं, जो भी समाज में होते हैं, इन चीजों को जो है ये दर्शाता हो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1। तो पाठ्य पुस्तक कुछ इस प्रकार से निर्माण किए जाने चाहिए जो हमारे समाज के और संस्कृति के बारे में दिखाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे देखिए 147 है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में, तो भाषा और बोली में जो है क्या अंतर होता है, या आंशिक संबंध अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। तो देखिए भाषा क्या होता है कि कोई भाषा आप सीखते हैं या कोई भाषा आप जानते हैं। बोली क्या होता है कि किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होते हैं उसे हम लोग बोली कहते हैं, ठीक है। तो बोली में जो है किसी भी प्रकार के आप शब्द को यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन भाषा में जो है इसका प्रॉपर जो है इसका शब्द होता है, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में क्या बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता है, क्या अंतर होता है? नहीं, संबंध होता है लेकिन आंशिक रूप से, ठीक है ना। तो आंशिक संबंध होता है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। आते हैं 148 नंबर पे, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है और हमारी सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी, ठीक है। तो बहुभाषिकता क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है चुनौती, संस्कृति, पहचान, संस्कृति, समस्या, पहचान, विडंबना, संस्कृति। विडंबना तो नहीं है, समस्या भी नहीं है बहुभाषिकता, ठीक है, चुनौती भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमारी पहचान है। भारत जो है विविधता में एकता वाला देश है, यहाँ पे विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न जो है भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो लोग हैं अनेक भाषा को जो बोलते हैं वे हमारी एक पहचान है, ठीक है। वो कोई समस्या नहीं है, वो कोई विडंबना नहीं है, वो कोई चुनौती नहीं है, वो क्या है? वो हमारी पहचान है, ठीक है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 149 है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के दायरे के अंदर आता हो। तो देखिए यहाँ पे 3 साल के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 साल के बच्चे के से जो है किस प्रकार की बात किया जा सकता है कि बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बात की जा सकती है जो उसके डैश दायरे के अंदर आता है। संज्ञानात्मक, भौगोलिक, विद्यालय, भावनात्मक। तो देखिए भावना के बारे में वो नहीं जानेगा, ठीक है ना, बहुत छोटा है, 3 साल का बच्चा जो है इमोशंस के बारे में उसको अधिक नॉलेज नहीं होता है। भौगोलिक क्षेत्र के बारे में तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, इवन तक कि घर कहाँ है ये भी पूछेंगे तो थोड़ा बहुत बताएगा उसी में, ठीक है। विद्यालय के बारे में उतना उसको जानकारी नहीं होता है, ठीक है। इतना कह देगा कि मेरा क्लासरूम में ABCD लिखा हुआ है, मेरे ये दोस्त है, मेरी वो दोस्त है, इतना बताएगा, इससे आगे तो कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1 संज्ञानात्मक, ठीक है। यानी जो भी उसके संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत आता है, उसी के हिसाब से जो है आपसे उससे बातचीत करना है, उसी से रिलेटेड कुछ आपको बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 150 में आते हैं, विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से ही एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन। तो देखिए क्या जो विश्व के सभी भाषाएं हैं थोड़ा सा फेरबदल करके एक ही लिपि में इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए यह जो है सही है, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन आप मिलाइएगा, जैसे कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा आया है, नेपाली भाषा आया है, मैथिली भाषा, ये सभी आए हैं, ठीक है। तो ये सभी भाषा जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा कोई भी जो है शब्द होता है लगभग सेम होता है बहुत से भाषा में, हालांकि उसका मीनिंग अलग निकल रहा होता है, ठीक है।
तो इस तरह का होता है। और शब्दों को जो है यदि देखा जाए फेर बदल कर लिया जाए तो ऐसा संभव है कि एक ही लिपि में जो है इन्हें लिखा जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, पूर्णतः यह सत्य है। तो देखिए हमने लैंग्वेज हिंदी भाषा का जो पेडागोजी वाले क्वेश्चंस थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने पदांश और गद्यांश वाले सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया था और साथ में सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया था इस पेपर का। ठीक है, 2019 का, तो उन्हें भी देख लीजिएगा आप। कौन से प्लेलिस्ट में जाना है, तो प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2026 पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 में आप लोग को जाना है और देख लेना है सभी वीडियोज को। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।